कपिल सिब्बल के बाद अब आनंद शर्मा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस की नीतियों से हटकर भारत को चीन के साथ ट्रेड डील करने की सलाह देने लगे। अब आनंद शर्मा कहते हैं चीन की अगुवाई में बने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी ICEP में भारत शामिल हो जाए। आनंद शर्मा ने चीन की अगुवाई में बने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP में भारत शामिल हो जाए। आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि चीन की अगुवाई में हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र व्यापार डील RCEP से दूर रहना पीछे की ओर कदम बढ़ाने जैसा था। केंद्रीय मंत्री रह चुके शर्मा का यह बयान कपिल सिब्बल की पार्टी नेतृत्व की आलोचना के बाद आया। आनंद शर्मा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले अगस्त महीने में सोनिया गांधी को पार्टी के संगठन में व्यापक बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी थी। बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर सिब्बल ने सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लिया था और सांगठनिक स्तर पर अनुभवी और राजनीतिक हकीकत को समझने वाले लोगों को आगे लाने की मांग की थी। पार्टी नेतृत्व पर बिना लाग लपेट के आलोचना करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि आत्मचिंतन का समय खत्म हो गया। सिब्बल ने कहा कि हमें कई स्तर पर कई चीजें करनी है। संगठन के स्तर पर मीडिया में पार्टी की राय रखने को लेकर उन लोगों को आगे लाना है जिन्हें जनता सुनना चाहती है। साथ ही सतर्क नेतृत्व की जरूरत है जो बेहद एहतियात के साथ अपनी बातों को जनता के सामने रखे। सिब्बल ने कहा कि पार्टी को स्वीकार करना होगा कि हम कमजोर हो रहे हैं। ठीक इसी वक्त आनंद शर्मा ने क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी RCEP का राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल नहीं होने का सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये प्रक्रिया भारत के सामरिक और आर्थिक हित में है। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले कांग्रेस ने RCEP में भारत के शामिल होने संबंधी किसी भी कदम का पुरजोर विरोध किया था। बाद में सरकार ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया था। इस पर कांग्रेस ने दावा किया था कि उसके शीर्ष नेताओं के दबाव में सरकार अपने कदम पीछे खींच रही है। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया और कहा कि RCEP में शामिल नहीं होने का भारत का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। इस एशिया प्रशांत एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना भारत के सामरिक और आर्थिक हित में है। उन्होंने कहा कि इससे पीछे हटने से उन वर्षों की बातचीत पर पानी फिर गया है जो भारत को RCEP का हिस्सा बनाने के लिए की गई थी। हम अपने हितों के लिए सुरक्षा कवच सुनिश्चित करने के बारे में बातचीत कर सकते थे। RCEP से दूर रहना एक प्रतिगामी कदम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर विचार नहीं रखेगी तब तक मैं अपना अंतिम दृष्टिकोण सामने नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि RCEP में भारत के शामिल होने के पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें हैं, लेकिन ये बहस संसद में या लोगों के बीच या विपक्षी दलों को शामिल करके कभी नहीं हुई। ये एक लोकतंत्र में केंद्रीयकृत निर्णय लेने का एक अस्वीकार्य और बुरा उदाहरण है। RCEP में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने से देश में चीनी सामानों की बाढ़ आ जाती और उसका सीधा असर भारत के छोटे उद्योगों और कारोबारियों पर पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।